प्रणाम दोस्तों। अभी मैं आया हूँ इस समय के सबसे जो हॉट टॉपिक है, जिसको नूपुर शर्मा का टॉपिक बोला जा रहा है, उस पर बात करनी। और मैं आपको बताऊं कि मैं पहली बार नूपुर शर्मा के साथ जो हो रहा है इसको गलत बोलता हूँ, लेकिन मेरे उसको गलत बोलने के पीछे जो कारण है, अगर आप उस कारण को नहीं पहचानेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। मैं गलत इन अर्थों में नहीं बोल रहा कि नूपुर शर्मा ने जो बोला वो सही था और उसके साथ बीजेपी ने जो किया वो गलत है, क्योंकि ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है ये प्रवेश कर गया है। तो इस संबंध में समझने की जरूरत है कि ये क्या इम्पैक्ट लाएगा, और इसके इम्पैक्ट को अगर आप ध्यान देंगे तो पता लगेगा कि हिंदुस्तान में रहने वाला मुस्लिम भी इससे प्रभावित होगा और हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू भी इससे प्रभावित होगा। और ये बात मैंने बहुत साल पहले कही है कि धीरे धीरे देश जो है वो एक हिंदू आतंकवाद की तरफ बढ़ रहा है। हिंदू आतंकवाद की तरफ जब मैंने कहा तो इसका अर्थ नहीं है कि यहाँ पे हिंदू आतंकवादी हैं, बल्कि ये है कि जिस तरीके के राजनीतिक परिदृश्य में चीज़ें बनाई जा रही हैं, विश्व पटल पे भारत की छवि जो है वो एक आतंकवादी देश की जो है बनने वाली है। मैंने कई बार छोटी छोटी बातें आप लोगों को बताने की कोशिश की, लेकिन तब शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। लेकिन आप सोचो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान कैसे जो है आतंकवादी देश बने, इनकी कहानी आपको अगर पता हो तो आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। सच बात तो ये है कि अगर पाकिस्तान को लेके बात करें तो पाकिस्तान को लेके हिंदुस्तान ने कई बार जो है वो दुनिया को ये बताया सबूत देके कि पाकिस्तान से लोग भेजे जा रहे हैं और यहाँ आतंकवाद फैला रहे हैं। और वो सबूत जैसे जैसे विश्व की अदालतों में और पूरी दुनिया के सामने रखे जाते हैं, वैसे ही पूरी दुनिया ने धीरे धीरे पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करा और उसे एक तरीके से बर्बादी के कगार पे ला दिया। ये लोग बड़े चालाक हैं, ये लोग बड़ी चालाकी से अपना काम करते हैं। आप गौर करो कि हिंदुस्तान पे 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया, जिसका कहीं कोई जिक्र नहीं होता, जिसका कोई विरोध नहीं होता। उन्होंने हमारी कितनी इमारतें बनाई और कितनी इमारतें मिटाई, कितने तरीके के शोषण किए, उसके कहीं कोई जिक्र नहीं होता। लेकिन हमको मुगलों से बात करके भिड़ा के और ये बैठे वहाँ अपनी रोटी सेकते हैं और हम कहीं ना कहीं आपस में लड़ रहे हैं। अब क्या हुआ? अब इस केस में अगर बात देख लो तो नूपुर शर्मा के केस में इस्लामिक देशों ने ये बात उठाई। अब इस्लामिक देशों ने बात उठाई तो निश्चित ही इस्लामिक देशों में हमारे करीबन 80 लाख से ज़्यादा जो हैं भारतीय काम करते हैं, जिसमें 50% जो हैं वो हिंदू हैं। ऐसी कंडीशन में इस्लामिक देशों ने जब ये विरोध किया और विरोध करने के बाद वहाँ के स्टोर्स पे, यहाँ के सामान पे बैन लगा दिया और चीज़ें की, तो भारत सरकार को ये दबाव में वापस लेना पड़ा। लेकिन आप समझते हो कि दबाव में वापस दिया, ये नूपुर शर्मा वाला केस केवल निपट गया? नहीं, अब एक तरीके का प्रेशर गेम शुरू हो गया। अब जब जब हिंदुस्तान में कुछ ऐसी चीज़ होगी, ऐसी कंडीशन में प्रेशर बनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, और अंतर्राष्ट्रीय पटल पे प्रेशर बना के धीरे धीरे यहाँ पे जो निवेशक हैं उनको रोका जाएगा, उनको दबाव दिए जाएंगे। निवेशक भी चालाक हैं, निवेशक भी उन्हीं लोगों के हैं। बहुत बड़े बड़े जो निवेशक होते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं आके, वो निवेशक सबसे ज़्यादा सरकार पे दबाव बनाते हैं कि आपके यहाँ निवेश करने से हमें खतरा है। इसके एवज में सरकार जो है उन्हें बहुत सी सहूलियतें देती है, उनके पैसे की सिक्योरिटी देती है, उन्हें कई और तरीके की टैक्सेस में छूट देती है। यही तो वो चाहते हैं। अब इससे डबल दबाव बनेगा। एक तरफ हम लोगों पे धीरे धीरे ये चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी कि हिंदुस्तान में जो है एक नया आतंकवाद पैदा हो रहा है। अब बीजेपी ने जिस तरीके से उसको निकाला, इससे बीजेपी का चेहरा भी सामने आता है। लेकिन साथ ही साथ जो लोग, जो हिंदू संगठन, जो छोटे छोटे बीजेपी के कार्यकर्ता अब बीजेपी का ही विरोध कर रहे हैं, इससे बीजेपी को भी एक बात पता लगनी चाहिए कि इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है कि आपकी नीति क्या है। इन लोगों को लेना देना यह है कि अपने पड़ोस में रहने वाले मुस्लिम को कैसे पीटा जाए, या अपनी किस तरीके की हिंदूवादी सोच को जो है वो बीजेपी की आड़ में और देशभक्ति की आड़ में जो है पूरा किया जाए। और ये वो काम लगातार करेंगे, ये नहीं रुकेंगे।
अगर आज बीजेपी के, मैं कहता हूं मोदी आके ये कह दें कि कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता मुस्लिमों के खिलाफ बात नहीं करेगा और नुपुर शर्मा के खिलाफ पक्ष में नहीं बोलेगा, तो क्या तो आप सोचते हैं कि ये मान जाएंगे? जिन लोगों को हिंसा की आदत पड़ गई है, ये लगातार हिंसक बातें करेंगे और ये हिंसक बातें करेंगे, इसका फायदे उठाएंगे और देश कि देखो वहां ये बातें हो रही हैं। और इस तरीके की बातों से धीरे धीरे हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि जो है आतंकवादी देश की एक बनाई जाएगी। और वो अंतर्राष्ट्रीय छवि जब हमारी आतंकवादी देश की बनाई जाएगी तो हम पे तरह तरह के प्रेशर होंगे। इन्वेस्टर अपने प्रेशर डालेंगे, यहाँ के एक्सपोर्ट करने वालों पे प्रेशर होंगे कि वो अपना माल सस्ता दें। यहाँ तक कि विश्व बैंक अपने तरीके के प्रेशर बनाएगा। हमें हर तरीके से दबाने की कोशिशें होंगी, बर्बाद करने की कोशिशें होंगी। दुनिया जानती है कि आज तक जब भी पूरी दुनिया को कब्जा करने कोई शैतान निकला तो उसे हिंदुस्तान ने रोका, लेकिन पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि उन्होंने अब सबसे पहले हिंदुस्तान को ही कचरा करने की कोशिश की। अंग्रेज जिस दिन से भारत से गए थे तब से आज तक उनकी निगाह सिर्फ इसी बात पे थी कि किस तरीके से भारत को एक ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया जाए कि दुनिया को मुंह दिखाने लायक ना रहे, इसे बात बात पे बदनाम किया जाए। और ऐसा मत समझना ये आज हो गया है, नुपुर शर्मा के केस में हो गया है। आपको नहीं पता कि जिस समय हमारे देश में मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने थे, योगी मुख्यमंत्री बने थे दोबारा, उस समय हमारे हिंदुस्तान में ये खबरें चलती थी कि योगी और मोदी की जयकार होती थी। और उसी वक्त CNN और BBC और चैनलों पे जो कि विदेशी मीडिया के कब्जे में हैं, वहाँ पे ये दिखाया जाता था कि भारत में इतने सारे गुंडों ने मिलके, इतने सारे आतंकवादियों ने मिलके सरकारें बनाई। मोदी को इस तरीके से बदनाम भी किया जा रहा था। ये गेम होता है, एक तरफ चढ़ाओ दूसरी तरफ खींचो, मौका पड़ने पे उसको दबोच लो। और साथ साथ एक बात और कह देता हूं, यही वो वक्त है जब बीजेपी जो है सर्वाधिक विरोध जो है वो कर रही है आम आदमी पार्टी का। आपको मालूम है आम आदमी पार्टी का विरोध नहीं कर रही है, ये आम आदमी पार्टी के पास सत्ता पहुंचा रही है धीरे धीरे। जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि बीजेपी के बाद आम आदमी पार्टी को जो है विश्व के सामने लाया जाएगा, भारत में पूरे तरीके से टॉप पे लाया जाएगा। और ये केजरीवाल हिंदुस्तान के पूरी आत्मा को एक बक्से में लपेट के आखिरी कील ठोकने का काम करेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी बात को बहुत तरीके से आप लोग अपने एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन मैंने आज तक जो बोला है वैसे ही होता आ रहा है। ये आप और इनकी लड़ाई नहीं चल रही है। आपको दिख रहा होगा आपका आदमी गिरफ्तार कर लिया, कोई गिरफ्तारी कुछ नहीं है। आपने नोटिस किया कि आपके जो थे मंत्री अभी वो जो गिरफ्तार किए गए, उसे गिरफ्तार करने के बाद कहीं पे भी आम आदमी पार्टी ने एक छोटा सा प्रदर्शन नहीं किया, कहीं पे भी एक छोटा सा प्रदर्शन नहीं हुआ, बल्कि बहुत सहजता के साथ बस मीडिया में बातें चल रही हैं। एक माहौल बनाया जा रहा है। सब जानते हैं कि मोदी के बाद कोई ऐसा नेता नहीं है, और ये जो लोग कंट्रोल करके चलते हैं सब लोगों को, जिनकी बात हम हमेशा कहते हैं, उनको भी पता है कि मोदी के जाने के बाद बीजेपी में किसी और नेता पे ऐसा भरोसा नहीं हो सकता कि वो मनमाफिक काम करके उनके अनुरूप काम करे और लोगों को गुलाम बनने में सहयोग करे। और मोदी की उम्र जो हो चुकी है, कब जाएंगे आपको भी समझ है। साथ साथ ये भी है, मोदी भी ये बात जानते हैं कि अभी अगर वो चले भी जाते हैं तो उनकी छवि थोड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि वो जानते हैं उन्होंने देश को जिस गड्ढे में धक्का दे दिया है, उस गड्ढे में देश अगर पूरा बर्बाद हुआ और वो इल्ज़ाम मोदी के उसमें आया कंधों पे, तो मोदी का नाम इतिहास में गोबर से लिखा जाएगा, स्वर्ण अक्षर से नहीं। ऐसी स्थिति में मोदी भी चाहेंगे कि हट जाएं इस समय, और आपको सामने लाके, आपके सामने अगर देश बर्बाद होगा तो वो तुम्हें दिखाएंगे 70+8। वो कहेंगे 70 साल उन्होंने बर्बाद किया, 10 साल ये बर्बाद कर ले गए, अब हम आए हैं, हम क्या करें। सब बहानेबाजी का खेल चल रहा है डियर। समझो, नुपुर शर्मा के केस में होना ये चाहिए कि इस समय सबको भारत के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि मोदी को भी पीछे से हौसला देना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे झुकने की जरूरत नहीं है।
कहीं ना कहीं जो है ये झुकना अच्छी बात नहीं थी, ये झुकना स्वीकार कर लिया तुमने, ये अच्छी बात नहीं थी, ये नहीं होना चाहिए था। इसमें बहुत चिंतन की जरूरत है और वो चिंतन आप सबको करना है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। बात जब व्यक्ति की आएगी तो मैं खुद को श्रेष्ठ बोलूँगा, बात जब परिवार की आएगी तो मैं सबको साथ लेके चलूँगा, बात जब समाज की आएगी तो उसकी बेहतरी के लिए जो कर सकूँगा वो करूँगा, और बात जब राष्ट्र की आएगी तो मैं भूल जाऊँगा हिंदू मुस्लिम और सब बातें, राष्ट्र की बात करूँगा। तो इस समय मैं राष्ट्र की बात करने बैठा हूँ, और राष्ट्र की बात यह है कि इस समय हमें अंतर्राष्ट्रीय पटल पे अपनी शान और शौकत बरकरार रखनी है। मोदी जी ने जो ये किया, जिसको वो ये कहेंगे हमने अंतर्राष्ट्रीय पटल पे अपनी छवि अच्छी करने की कोशिश की, सच बात तो ये है इन्होंने बुरी करने की कोशिश की। इस समय जो मोदी को जानते हैं कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, चाहे वो उनके पक्षधर हों, चाहे वो उनको विरोध करने वाले, सभी को मोदी के खिलाफ एक प्रेशर बनाना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जो उन्होंने कहा है ऐसी दोबारा हरकत नहीं दिखाएंगे, बल्कि जो भी होगा हमारे देश का मसला है, निश्चित ही हिंदू मुसलमान का मसला है और गलत मसला है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इसमें विदेशी बातें शामिल होती हैं तो ये गलत बात है। विदेशी दबाव के बाद अगर हिंदू मुस्लिम की बातों को बल दिया जाता है तो ये और खतरनाक है, ये हर मुस्लिम के लिए खतरनाक है, यहां रहने वाले हर मुस्लिम के लिए खतरनाक है, यहां रहने वाले हर हिंदू के लिए खतरनाक है, क्योंकि बाहरी ताकतें इसमें आग में घी डालने का काम करेंगी और कहीं ना कहीं हमारे देश में दंगे और भड़केंगे। मैं कहता हूं इस समय सब एक हो जाओ, हिंदू हो चाहे मुस्लिम, सब एक हो जाओ। इस समय मुसलमानों को भी कहना चाहिए, बात पैगंबर की हटा दो, उस बात पे नहीं जाना चाहता सही गलत क्या था, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस समय के मुसलमान को भी, हिंदुस्तान के मुसलमान को दुनिया से कहना चाहिए तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है, हमारे मसले हम निपट लेंगे, निपटने के और तरीके निकालेंगे, लेकिन हम निपट लेंगे। तो नुपुर शर्मा का केस कुछ नहीं है, ये बहुत समय से एक साजिश पक रही थी जिसके संबंध में जो मैं बोलता था अब हुआ है, और आगे भी मैं बोल रहा हूं, अगर हम नहीं सुधरे, हम सब इकट्ठे होके, हिंदू मुस्लिम एक इकट्ठे होके अगर हमने नहीं बात की तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे ये हमें कुचल देंगे, जिसमें हिंदू भी कुचला जाएगा और मुस्लिम भी। तो ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। प्रणाम।